इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिस्टाइटिस के ऊपर। सिस्टाइटिस क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और होम्योपैथी में इसके संभावित दवाएं क्या क्या। आपको भी बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, ब्लैडर खाली करने के बाद भी लगता है कि अभी पेशाब की इच्छा बनी हुई है, आपके मूत्र में अगर दुर्गंध रहता है, पेशाब करते समय जलन होती है, इसके साथ साथ आपको हल्का हल्का बुखार भी बना रहता है, आपके पेशाब के साथ खून आने की भी समस्या हो सकती है, पीठ और निचले पेट के हिस्सों में ऐंठन भरा दर्द बना रहता है। तो ये सभी लक्षण सिस्टाइटिस के हो सकते हैं। अब सिस्टाइटिस क्या है? सिस्टाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो यूरिनरी ब्लैडर में होता है और सिस्टाइटिस यूटीआई का ही एक रूप है। ब्लैडर क्या होता है कि जो किडनी से हमारा यूरिन आता है यूरेटर के माध्यम से उसको स्टोर करके रखता है और वहाँ से यूरेथ्रा के माध्यम से ये ब्लैडर से बाहर निकल जाता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है कि वो यूरेथ्रा के माध्यम से आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिससे कि सिस्टाइटिस की समस्या हो सकती है। महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि महिलाओं की यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है और वेजाइनल ओपनिंग के आसपास होती है, इसलिए उनको रिस्क ज़्यादा रहता है यूटीआई का या फिर सिस्टाइटिस का। तो इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं जिनको देख के समझ के आप समझ सकते हैं कि हमको सिस्टाइटिस हो चुका है। सबसे पहला लक्षण है यूटीआई। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा कुछ दवाओं का लगातार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन व्यक्तियों को कैथेटर लगा हुआ है, यानी कि जिनको किसी भी तरह का सर्जरी वगैरह हुई हो और कैथेटर लग गया हो, तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है सिस्टाइटिस का। होम्योपैथिक दवाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहली दवा है एकोनाइट। सिस्टाइटिस के शुरुआती स्टेज में मेडिसिन काम करती है। सिस्टाइटिस की समस्या के साथ अचानक आपको तेज बुखार हो, बेचैनी हो, ब्लैडर में तथा पेशाब करते समय तेज दर्द और जलन हो, उस कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी दवा है एपिस मेलिफिका। ये दवा महिलाओं के सिस्टाइटिस में ज़्यादा प्रभावी है। यूरिन में काफ़ी जलन हो, यूरिन बूंद बूंद आता हो, यहाँ तक यूरिन के साथ ब्लड भी आता हो, तो एपिस मेल बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है कैंथेरिस। सिस्टाइटिस के लगभग सभी केसेस में मेडिसिन काम करती है। इसमें पेशाब करने की इच्छा लगातार बनी रहती है, यूरिन में काटने फाड़ने जैसा दर्द होता है, यूरिन बूंद बूंद करके आता है, कभी कभी यूरिन के साथ खून भी आ सकता है। अगली दवा है इक्विसेटम। ओल्ड एज के लोगों में सिस्टाइटिस की अगर प्रॉब्लम हो तो ये दवा बहुत बढ़िया काम करती है। उनका मूत्र गाढ़ा हो जाता है, रात में बार बार पेशाब लगता है, पेशाब बूंद बूंद करके भी आता है। तो लाइकोपोडियम, पेशाब में लाल रंग के अगर बालू जैसे कण दिखे, रात में बार बार पेशाब की इच्छा बनी रहे, पेशाब करने में दर्द और जलन महसूस हो, तो ये मेडिसिन काम करती है। अगली दवा है सारसापिरिला। पेशाब करने के अंत में अगर तेज दर्द और जलन, पेशाब करने की इच्छा लगातार बनी रहे, तो आपकी दवा है सारसापिरिला। लाइकोपोडियम और सारसापिरिला किडनी स्टोन के केसेस में भी दी जाती हैं। अगर लक्षण मिलते हैं तो ये न सिर्फ सिस्टाइटिस की समस्या को दूर करते हैं बल्कि किडनी में अगर स्टोन है तो उसको भी ठीक करते हैं। सारी दवाएं कारगर हैं। जरूरत इस बात की है कि किसी भी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लिए या उनसे बिना पूछे न करें, क्योंकि दवाएं फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।